कहानी शुरू होती है लेवल 11 एंडलेस सिटी के नज़ारे के साथ, जहां हम 4 लोगों को भागते हुए देखते हैं और शुरुआत में ऐसा लगता है मानो ये किसी एंटिटी से बचकर भाग रहे हैं, लेकिन असलियत में ये चारों एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि सबसे पहले मंजिल तक कौन पहुंचेगा। इन चारों का नाम है अभय, रोहित, दीक्षा और सोनाक्षी, और ये चारों जा रहे हैं कापरी प्लाजा, क्योंकि वहां पर इनको मिलने वाला है इनका बैकरूम वॉन्डरर लाइसेंस। जैसे ही ये प्लाजा पहुंचते हैं ये सीधा बढ़ते हैं लाइसेंस ऑफिस की तरफ, जहां डेस्क पर एक फेसलिंग बैठा होता है। वेल अपेरेंटली इस फेसलिंग का नाम है प्रत्युष और ये इन लोगों का दोस्त है। लेकिन फिलहाल प्रत्युष एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में इतना बिजी है कि इन चारों को नोटिस ही नहीं करता, और साथ ही इसे गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि इसे सॉल्व करना ही नहीं आता। तभी रोहित इसे आवाज लगाता है, क्या हाल चाल है दोस्त, और अचानक ही प्रत्युष का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। अभय पूछता है कि एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए इतनी टेंशन क्यों मेरे भाई। रिप्लाई में प्रत्युष कहता है कि ये क्यूब इसको अदिति ने दिया है और कहा है कि अगर प्रत्युष इस क्यूब को सॉल्व कर लेता है तो वो उसके साथ डेट पे जाने के लिए हाँ बोल देगी। लेकिन परेशानी ये है कि ये क्यूब अगर 15 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व नहीं होता तो इसके कलर्स खुद ही रैंडमाइज हो जाते हैं, और प्रत्युष रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में इतना बुरा है कि ये 15 मिनट में सिर्फ एक ही कलर सॉल्व कर पा रहा है, जिसके बाद वो भी रैंडमाइज हो जा रहा है। तभी सोनाक्षी कहती है, टेंशन नॉट प्रत्युष, ये क्यूब तुम दीक्षा को दो, तुम्हारी डेट हम फिक्स करेंगे, तुम बस जल्दी से हमारे लाइसेंस बनाना शुरू करो, हमें वापस भी जाना है। जिसके बाद प्रत्युष लग जाता है लाइसेंस बनाने और दीक्षा करती है क्यूब सॉल्व। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इन चारों को पैदल चलते हुए और इनके पास इनके लाइसेंस आ चुके हैं। चलते चलते ये आपस में यही बातें कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन सी लेवल को एक्सप्लोर किया जाए। खैर अगले सीन में हम इन चारों को बाकी लोगों के साथ आश्रम में देखते हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आश्रम में क्या कर रहे हैं। वेल चलो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इस लेवल के बारे में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह है लेवल 11 एंडलेस सिटी, जहाँ शुरुआत में तो इंसानों का नाम और निशान नहीं था, सिर्फ फेसलिंग्स रहा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बैकरूम्स में इंसानों के नौकलिप होने की संख्या बढ़ती रही, वैसे वैसे लोग इस लेवल में भी आने लगे। और क्योंकि इस लेवल के फेसलिंग्स दोस्ताना किस्म के होते हैं, आई मीन सिर्फ फेसलिंग्स ही नहीं, इस लेवल में कोई सी भी एंटिटी आएगी तो लेवल 11 इफेक्ट की वजह से उसका नेचर दोस्ताना ही हो जाएगा। खैर इंसानों की संख्या बढ़ने लगी और वो फेसलिंग्स के साथ रहने लगे, लेकिन क्योंकि फेसलिंग्स का मुंह नहीं होता तो वो अक्सर इशारों में बात करते थे, जिन इशारों को समझना थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए इंसानों ने फेसलिंग्स के लिए एक वोकल बॉक्स बनाया जिसकी मदद से फेसलिंग्स भी बात कर सकते थे। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब छोटे बच्चे भी बैकरूम्स में नौकलिप होने लगे। लेवल 11 के वॉन्डरर्स ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके ले तो आते थे, लेकिन इनको पालने का कोई ठोस इंतजाम नहीं था। इसीलिए एक दिन एक आदमी ने आश्रम बनाने का फैसला किया और खुद उस आश्रम का चीफ बन गया। अब जो भी बच्चे बैकरूम्स में आ जाते, चीफ उनको अपने आश्रम में पालता, ताकि उन बच्चों को बैकरूम्स के खतरों से वाकिफ कर सके और साथ ही बैकरूम्स में सरवाइव कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि हर इंसान को बैकरूम्स की खतरनाक लेवल्स में जाके आइटम्स ढूंढने होते हैं ताकि वो उन्हें ट्रेड करके अपने लिए खाना, कपड़े, हथियार और एक छत अफोर्ड कर सके। वेल अब आखिरकार आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी में चल क्या रहा है। तो अब हम आते हैं वापस आश्रम में, जहाँ चीफ ने एक ग्रेजुएशन पार्टी रखी है अभय, रोहित, सोनाक्षी, दीक्षा और बाकी बच्चों वाले बैच के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन होगा जब इन्हें मुफ्त का खाना और सोने के लिए बिस्तर मिलने वाला है। अगले दिन से इन सबकी किस्मत इन्हीं के हाथों में है। चीफ इन सबको एक छोटी सी स्पीच देता है, जहां तुम लोग कदम रखने वाले हो वहां जमीन भी नहीं जानती वो कब धस जाए, तो बैकरूम्स में अकेले तभी जाना जब तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो जाए, नहीं तो हमेशा अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि हम लड़ रहे हैं उस जहां के लिए। और सभी बच्चे चिल्लाते हैं, जो जहां हमने कभी देखा ही नहीं। बेसिकली इस स्लोगन का ये मतलब है कि ये सभी लोग अपनी लड़ाई वापस असली दुनिया में जाने के लिए लड़ रहे हैं, और क्योंकि इन्होंने कभी असली दुनिया देखी नहीं है तो इनके दिमाग में असली दुनिया एक स्वर्ग जैसी छवि लेकर बैठी है। तो ये सभी लोग इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी ना कभी ये वापस असली दुनिया में जरूर जाएंगे। खैर पार्टी वगैरह खत्म होती है और अगले दिन से हमारे 4 हीरो से लग जाते हैं काम पे। ये शुरू करते हैं लेवल 0 से, जहाँ आइटम्स की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन क्योंकि सेफ लेवल है तो शुरुआत के लिए सही है।
जिसके बाद ये चारों धीरे धीरे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 को एक्सप्लोर करते हैं, सिर्फ इतना कि इन्हें जरूरत लायक आइटम्स मिल सके। और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग इतने आइटम्स कलेक्ट कर भी लेते हैं कि ये अपना किराया दे सकें और अच्छे खासे हथियार और आर्मर ले सकें। लेकिन बढ़िया खाना और एक पर्सनल पोर्टल के लिए इन्हें और पैसों की जरूरत है। बाय द वे मैं बता दूं कि ये लोग अलग अलग लेवल्स में जाने के लिए एक आर्टिफिशियल पोर्टल यूज करते हैं जो कि कापरी प्लाजा में बहुत सारे हैं। तो हर एक पोर्टल को कुछ टाइम के लिए रेंट पे लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पोर्टल को रेंट पे लेके लेवल 0 जाता हूँ तो वो पोर्टल सिर्फ तब तक खुला रहेगा जब तक उसका टाइम सेट करा गया है। अगर टाइम खत्म होने से पहले मैं वापस नहीं आता तो पोर्टल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और मैं लेवल 0 में ही फंस जाऊंगा। और बैक रूम्स में हथियारों की कमी नहीं है लेकिन खाने की है, इसलिए यहाँ खाना हथियारों से ज्यादा महंगा मिलता है। खैर, हमारे हीरोज के पास अब रहने के लिए छत और एंटिटी से लड़ने के लिए आर्मर और हथियार हैं, तो अब इन्हें चाहिए और आइटम्स ताकि ये अच्छा खाना और पर्सनल पोर्टल अफोर्ड कर सके। इसीलिए ये सब डिसाइड करते हैं कि एक रिस्की लेवल को गहराई में एक्सप्लोर किया जाए जहाँ जाने से ज्यादातर वॉन्डरर डरते हैं, ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा अनटच्ड आइटम्स मिल सके। और ये चारों डिसाइड करते हैं लेवल 9 दी सबअर्ब्स को एक्सप्लोर करने की, जो कि एक क्लास 5 डिफिकल्टी लेवल है। अगले सीन में हम इन चारों को पोर्टल के सामने देखते हैं जो कि 12 घंटों का कूपन लेकर अपने हाथों में लिंक मीटर्स पहन लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको लिंक मीटर्स के बारे में नहीं बताया। वेल, ये देखने में लोहे के ब्रेसलेट जैसे होते हैं जिनमें पोर्टल का टाइम नजर आता है, जस्ट लाइक मौत की उल्टी गिनती। और क्योंकि हर लेवल में समय थोड़ा अलग तरह से काम करता है तो ये समय लेवल के हिसाब से बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लेवल 11 में अपने लिए 6 घंटे का कूपन लिया है तो हो सकता है किसी दूसरी लेवल में जाते ही ये समय 3 घंटे या फिर 12 घंटे हो जाए और वो समय खत्म होने से पहले ही वापस आना होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप इस लिंक मीटर के बिना वापस नहीं आ सकते, क्योंकि पोर्टल सिर्फ उन्हें टेलीपोर्ट करते हैं जिन्होंने ये मीटर पहना होता है। और वो इसीलिए क्योंकि पोर्टल हमेशा खुला ही रहता है, तो ऐसे में कोई एंटिटी भी उसमें से जा सकती थी, जो कि वैसे तो लेवल 11 में जाते ही दोस्ताना हो जाती बिकॉज ऑफ लेवल 11 इफेक्ट, लेकिन फिर भी फालतू एंटिटीज की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए लिंक मीटर बनाया गया। और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई लेवल 11 में रहना चाहता है, जो दूसरी लेवल में बसना चाहते हैं उनके लिए लिंक मीटर काफी काम की चीज है। खैर, वापस कहानी में आते हैं। ये चारों पहनते हैं अपने अपने लिंक मीटर्स और चले जाते हैं लेवल 9 की तरफ। और इन्हें नजर आता है एक सबर्बन इलाका जो कि पूरी तरह सुनसान और अंधेरे से घिरा है। ये सब अपने मीटर को देखते हैं और इनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, इसलिए बिना देरी के ये शुरू करते हैं अपने आइटम्स की खोज। और यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। वेल, आप लोग कह रहे थे ना कि बैकरूम्स वापस लाओ, लो मैं ले आया और अब आपकी बारी है इन एपिसोड्स को जिंदा रखने की। तो जैसे ही इस वीडियो में 777 लाइक्स पूरे होंगे वैसे ही मैं एपिसोड 2 पे काम शुरू कर दूंगा। और अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस गोल को 1 हफ्ते में पूरा करते हो या महीने में। आप सबसे मुझे काफी उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ मैं कहना चाहता हूँ बाय बाय वॉन्डरर्स। मिलेंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में। धन्यवाद।